सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं जयंत पटनायक। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं तबला लेसन फॉर बिगिनर्स के पार्ट 2 के बारे में, और उसका टॉपिक है ता और ना में भिन्नता। तबला के दो बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले बोल हैं ता और ना। सभी सिखाने वाले आपको ये समझाते हैं कि ता और ना में कुछ भिन्नता है, जो कभी उंगली को आगे पीछे करके बजाई जाती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे समय का एक बहुत ही लंबा इतिहास है, वो सारा आज मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आइए इस पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पुराने समय में सबसे पहले पखावज नाम के वाद्य का आविष्कार किया गया, जो डमरू से बनाया गया था। डमरू के जो दो हिस्से होते हैं, दो उसकी स्किन्स होती हैं, उसके खोल को बड़ा करके और उस पे स्याही लगाकर पखावज वाद्य का आविष्कार किया गया। प्राचीन पखावज और जो हम आज देखते हैं पखावज, वो आपस में बहुत ही मिलते हैं, उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। तो जो पखावज के बोल थे, उसमें ता बोल को भारी हाथ से बजाया जाता है, जैसे ता, और ना के बोल को पहली फिंगर से बजाया जाता था, ना, ता, ना। पखावज क्योंकि उसमें भारी शाही लगती है और उसमें ज्यादा जोर का प्रयोग करना पड़ता है ता बजाने के लिए। अगर हम पखावज में पहली फिंगर से ता बजाएंगे तो बहुत ही कम आवाज पैदा होती है, तो उस आवाज को उन्होंने ना का साउंड दिया था, ना। और जो ता का साउंड था वो भारी हाथ से बजाया जाता था, ता। प्रकार से ता बजाया जाता था। और जो ना का बोल है, जैसे हम आज बजाते हैं ना, वो उसी प्रकार से बजाया जाता था। आज भी आप पखावज के जो पुराने बोल सुनेंगे, उसमें ता को हम वैसे ही बजाते हैं, था तिटक ता गदी गण, तिटक ता गदी गण, था तिटक ता गदी गण, था धा धा तिट तिट ना 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 कता के गे तिटक कता के गे तिटक नान धा गिड़ान धा गिड़ान धा। तो पखावज के बोल आज भी उसी प्रकार से बजाए जाते हैं। तो क्या हुआ उसके बाद, जब पखावज को चेंज करके हमने तबला बनाया, कई बोलते हैं कि पखावज के जब दो हिस्से करके उन दोनों को सीधा रखा गया तो तबला का आविष्कार हुआ। और ये काफी हद तक हमें सही भी लगता है, क्योंकि दो तबला और पखावज दोनों के जो चमड़े हैं, दोनों की जो स्किन्स हैं, वो ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ डग्गा पे स्याही लगाई गई है। इसका बनावट बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार पखावज का होता है। पखावज में इस पे आटा लगाया जाता है और तबला में इस पे स्याही उन्होंने लगा दी। तो ये एक तबला पेयर का रूप होके हमारे सामने आया। तो अब आती है बोलों पे बात कि ता और ना में भिन्नता कैसे पैदा हुई। जब पखावज से तबला बनाया गया तो तबला बहुत ही एक कॉम्पैक्ट और बंधा हुआ और कम जोर लेने वाला इंस्ट्रूमेंट बन गया। तबला में अगर हम पहली फिंगर से भी ता बजाएं तो एक अच्छा साउंड, लाउड साउंड पैदा होता था। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का साइज छोटा है, इसमें शाही कम है, इसलिए ये जोर भी कम लेता था। तो पुराने उस्ताद लोगों ने फील किया कि इस पे भारी हाथ से ता बजाने की जरूरत नहीं बची। तो सारे बोल जो ता वाले बोल थे, वो भी पहली फिंगर से बजाए जाने स्टार्ट हो गए। तो ता और ना बोल पहली फिंगर से ही बजता था, तो ना बोल वैसे ही रखा गया और ता बोल को भी पहली फिंगर से बजाना स्टार्ट कर दिया। यही डिफरेंस है ता और ना में। तो उसमें हाथ का कोई भी चेंजेस नहीं है। तबला में ता और ना के बोल एक ही प्रकार से बजते हैं। सिर्फ वो पुराने बोल जो चलते आ रहे हैं, जो हमारी जीभ पर बैठे हुए हैं, ता का बोल, धा का बोल, उस बोलों की वजह से ना को रिप्लेस नहीं किया गया। तो ये एक पुरानी, बहुत टाइम की एक चलती आ रही चेंजेस है, जो समय के साथ साथ हमारे तबला में ऐड होती रही। तो हम ये बोल सकते हैं कि ता और ना एक बहुत ही पुराने समय से चलता आ रहा हमारे बोलों का विकास है, हमारे बोलों की ग्रोथ है। जो बोल अब भारी हाथ से बजाने की जरूरत नहीं रही, उनको हमने सॉफ्ट हैंड से बजाना सही समझा। और जो बोल ना के बोल सॉफ्ट हैंड से ही अच्छे लगते थे, उनको हमने नहीं छेड़ा, वो वैसे ही आज भी प्ले किए जाते हैं। इसीलिए कई घरानों में जो शुद्ध ठेका 3 ताल का है, धाधिन धिंदा धाधिन धिंदा, उसको नादिन धिन्ना भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ता और ना आज बिल्कुल सेम साउंड करते हैं। अगर मैं ये बोल बजाता हूं बिना डग्गा के, ता तिन तिन ता ता तिन तिन ता ता तिन तिन ता ता, ना तिन तिन ता ना तिन तिन ता ना तिन तिन ता, ना तिन तिन ता ना तिन तिन ता ना, ता तिन तिन ता ता तिन तिन ता
तिन तिन ता भी सेम साउंड करता है और ना तिन तिन ना भी सेम साउंड करता है। तो ना दिन दिन ना भी बोलते हैं और धा दिन दिन ना भी बोलते हैं। तो धा दिन दिन ना, धा दिन दिन ना, धा दिन दिन धा दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन। तो इस प्रकार ये एक ता और ना बजाने की एक डेफिनेशन है जो मैं चाहता था कि मैं बहुत टाइम से आपके साथ शेयर करूं। और ये है हमारा बिगनेस का पार्ट 2। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और ये नॉलेज जितना स्प्रेड हो सके आप सभी दोस्तों के साथ बांटिए। जो भी आपके और गुरु भाई हैं उनके साथ ये शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।